Hello everyone, welcome to Shikhar Code. Today we will study working of institutions. Topic प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि प्राइम मिनिस्टर क्या है, कैसे अपॉइंट होता है, काम क्या होता है प्राइम मिनिस्टर्स का और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स की। द प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल लीडर इन इंडिया। जो प्राइम मिनिस्टर होता है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लीडर होता है इंडिया के अंदर, जो मेजर डिसीजंस लेता है कंट्री के लिए। पीपल डू नॉट डायरेक्टली इलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर्स। जो लोग होते हैं, जो जनता होती है, वो प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करती है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और कोलिजन इन द लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर्स। जो प्रेसिडेंट होता है वो अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर्स को। कैसे? जिस भी पार्टी की मेजोरिटी होती है लोकसभा के अंदर, उस पार्टी का जो लीडर होता है वही यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर्स के लिए। और अगर यहाँ पे किसी पार्टी की मेजोरिटी नहीं होती है, अगर किसी पार्टी की सीट 272 नहीं होती है या फिर इससे ज्यादा नहीं होती है, इससे कम होती है, मान लो किसी की 200 है, किसी की 30 है, किसी की 50 है, तो यहाँ पर बनते हैं कोलिजन गवर्नमेंट। मतलब इसमें दो या दो से ज्यादा सरकार एक साथ मिलती हैं और एक कोलिजन गवर्नमेंट बनाती हैं, और जिसमें जिस लीडर की सबसे ज्यादा सपोर्ट आ गई लोकसभा से, वो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनता है। If no party gets a majority, the president appoints the person who is more likely to get majority support. अगर किसी पार्टी की यहाँ पे मेजोरिटी नहीं बनती है, ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट होता है वो एक पर्सन को अपॉइंट करता है, उस पर्सन को जो प्रेसिडेंट को लगता है कि उसकी यहाँ पे सबसे ज्यादा सपोर्ट हो सकती है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, और पहले उस पर्सन को यहाँ पे अपॉइंट कर दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर, और बाद में लोकसभा के अंदर यहाँ पे वोटिंग कराई जाती है, जिसको बोलते हैं हम फ्लोर टेस्ट। अगर उस फ्लोर टेस्ट के अंदर लोकसभा के मेंबर्स ने उस पर्सन को सबसे ज्यादा वोट दे दिए, सपोर्ट कर दी मेजोरिटी में, तो यहाँ पे वो प्राइम मिनिस्टर ही बना रहेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, उसको सपोर्ट नहीं मिली, तो यहाँ से प्राइम मिनिस्टर नियुक्त नहीं होगा वो। द प्राइम मिनिस्टर स्टेज इन पावर एज लॉन्ग एज ही शी हैज द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर जब तक पावर में रहता है, जब तक उसको लोकसभा की क्या होती है, सपोर्ट होती है मेजोरिटी में। ठीक है, जिस पार्टी की सीट सबसे ज्यादा होंगी पार्लियामेंट के अंदर, और उनका जो लीडर होगा वो जब तक ही रहेगा जब तक पार्लियामेंट के अंदर मेजोरिटी में वो गवर्नमेंट रहेगी। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स ऑफ मिनिस्टर्स। अब जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट्स कैसे होता है? आफ्टर बिकमिंग पीएम द प्राइम मिनिस्टर चूज अदर मिनिस्टर्स। पीएम बनने के बाद, मतलब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो चूज करता है अदर लीडर्स को। अभी अदर लीडर्स कौन होते हैं? जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर्स, डिफेंस मिनिस्टर्स, एजुकेशन मिनिस्टर्स, होम मिनिस्टर्स, ऐसे मिनिस्टर्स को। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स दीज मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स। और जो प्रेसिडेंट होता है वो उनको अपॉइंट करता है, उनको कानूनी तरीके से उनको पोस्ट देता है मिनिस्टर्स को। किसके एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर्स के एडवाइस पे। मतलब जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो नाम सजेस्ट करेगा प्रेसिडेंट को, और जो प्रेसिडेंट उनको कानूनी रूप से अपॉइंट करता है मिनिस्टर्स को। यूजुअली मिनिस्टर्स आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। यूजुअली आमतौर पर जो मिनिस्टर्स होते हैं वो मेंबर होते हैं किसके? पार्लियामेंट के। इनको हम एमपीज बोलते हैं। अ मेंबर हु इज नॉट एन एमपी कैन आल्सो बिकम अ मिनिस्टर। जो पर्सन यहाँ पे एमपी नहीं है वो भी यहाँ पर मिनिस्टर बन सकता है। कैसे? बट मस्ट गेट इलेक्टेड टू पार्लियामेंट विद इन 6 मंथ। ऐसे बन सकता है कि अगर कोई भी यहाँ पे मान लीजिए ए पर्सन है और ये मिनिस्टर नहीं है, तो इस ए पर्सन को चूज कर लिया जाएगा एक मिनिस्टर के रूप में। मान लीजिए इसको चूज किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर। अब इस फाइनेंस मिनिस्टर्स को 6 मंथ के अंदर या तो यहाँ पे एमएलए और एमपीज का वोट यहाँ पे लेना पड़ेगा, मतलब मेंबर बनना पड़ेगा पार्लियामेंट का। ठीक है, अगर वो यहाँ पे मेंबर नहीं बन पाता है तो उसको अपनी जो पोस्ट है वो यहाँ से छोड़नी पड़ सकती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होती है? द ग्रुप ऑफ ऑल मिनिस्टर्स टुगेदर इज कॉल्ड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो ग्रुप होता है सारे मिनिस्टर्स का, उसको आप बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही पार्ट होता है कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। दे यूजुअली हैज अबाउट 60-80 मिनिस्टर्स। और इसके अंदर कितने मिनिस्टर्स होते हैं? 60 से 80। दे हेल्प रन द गवर्नमेंट एंड डिफरेंट मिनिस्ट्रीज।
ये हेल्प करते हैं गवर्नमेंट को रन करने में, और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर जो एजुकेशन में हेल्प करता है, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर जो डिफेंस के कामों को देखता है, और भी जैसे टूरिज्म को देखने वाले, कल्चर को देखने वाले, यूथ अफेयर्स को देखने वाले, ये सारे मिनिस्ट्रीज को ये हैंडल करते हैं, जिसके अंदर हर छोटे से बड़ा मिनिस्टर आता है। और इसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से आता है कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स, अब मिनिस्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे पहला होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स। दे आर मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेते हैं प्राइम मिनिस्टर्स के साथ। दे हैड मेजर मिनिस्ट्रीज लाइक डिफेंस, फाइनेंस, एजुकेशन एक्सेट्रा। ये मेजर जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं, ये उनके हेड होते हैं, जैसे कि डिफेंस के, फाइनेंस के, एजुकेशन के, इनके प्रति ये सारे डिसीजंस लेते हैं। दे टेक इम्पोर्टेंट डिसीजंस फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। द कैबिनेट इज द इनर कोर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ये इनर कोर होता है किसका? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये एक बड़ा ग्रुप है मिनिस्टर्स का, और इनमें से एक छोटा ग्रुप है जिसको बोलते हैं हम कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। और ये जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं कंट्री के लिए। सेकंड आता है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, इसको हम इंडिपेंडेंट चार्ज बोलते हैं। ये कैसे हैं? दे लुक आफ्टर स्मॉल मिनिस्ट्रीज ऑन देयर ओन, ये जो भी स्मॉल मिनिस्ट्रीज हैं, ये उनको खुद ही संभालते हैं, और इनके ऊपर कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर हेड नहीं होता है, ये उसको खुद ही रन करेंगे। जैसे कि टूरिज्म को देखेंगे, यूथ अफेयर्स को देखेंगे, कल्चर को देखेंगे, ये सारे मिनिस्ट्रीज को ये देखते हैं। कोई भी यहाँ पर हेड नहीं होगा कैबिनेट का। दे अटेंड कैबिनेट मीटिंग्स ओनली व्हेन इनवाइटेड, ये कैबिनेट मीटिंग्स को अटेंड करते हैं। कब अटेंड करेंगे? जब इनको कैबिनेट इनवाइट करेंगे कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए, या फिर कुछ चीज बताने के लिए, पूछने के लिए, तभी ये इनको बुलाते हैं, वरना ये अपने आप से फैसला लेते हैं इन मिनिस्ट्रीज का, ठीक है। थर्ड है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, दे असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स इन देयर वर्क, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स की मदद करते हैं उनका काम करने, मतलब उनका जो काम है, उनके काम को कम करते हैं। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अभी कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल मिनिस्टर्स टू मीट रेगुलरली, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि सारे मिनिस्टर्स डेली डेली या फिर रेगुलरली मिल सकें, ठीक है। Therefore, most important decisions are taken by the cabinet. इसीलिए जो सबसे ज्यादा जो important decisions होते हैं, वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा। All ministers must support cabinet decisions even if they personally disagree. सारे जो मिनिस्टर्स होंगे वो सपोर्ट करेंगे कैबिनेट के डिसीजंस को, चाहे वो पर्सनली उसको डिसएग्री करते हो या नहीं करते हो, पर उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसी को बोला जाता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स, अब हमें सिविल सर्वेंट्स का क्या रोल होता है? सिविल सर्वेंट जैसे कि आईएएस, आईपीएस, ठीक है। एवरी मिनिस्टर इज हेल्प्ड बाय सिविल सर्वेंट, हर एक जो मिनिस्टर होता है वो किससे हेल्प लेता है? सिविल सर्वेंट से। क्यों? क्योंकि सिविल सर्वेंट एक्सपर्ट होता है, उसको ज्यादा नॉलेज होती है, ठीक है। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड एक्सपर्ट एडवाइस, जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं मिनिस्टर्स को, और एक एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं इनको कि इनको क्या काम करना चाहिए, कौन सी पॉलिसी बनानी चाहिए, कौन सी नहीं बनानी चाहिए। द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट हेल्प कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, जो यहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की हेल्प करता है उनके वर्क में, उनको इंफॉर्मेशन देगा, उनको एडवाइस देगा, जिससे कि एक कोऑर्डिनेशन में काम हो सके, मिलजुल के लोग यहाँ पे काम करेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच।